प्रिय मित्रों, सनातन गणित के इस सत्र में मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह सॉफ्टवेयर, इसका मूल रूप इकोनोमैथमेटिक्स या पहले शेप ऑफ इकोनॉमी में इसका विवरण हम दे चुके हैं। उसी को दूसरे अर्थों में कैसे उपयोग में लाया जा सकता है और गणित के माध्यम से हम कैसे, जो एक साधारण इंसान है, उसको यह समझा सकते हैं कि गीता में जो ज्ञान दिया गया है, उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है, वह कितना आधुनिक था, है और हमेशा रहेगा। इसे कहते हैं कि सनातन धर्म कोई आज की बात नहीं है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से जो मूल्य, जो मानवीय, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य निर्धारित किए गए थे, वह आज भी उतने ही प्रासंगिक है। प्रश्न केवल ये है कि क्या गणित के माध्यम से इसे और सुगम और समझने योग्य बनाया जा सकता है, क्योंकि आज की पीढ़ी शायद गीता के बारे में नहीं जानती। उनकी रुचि गणित में है, विज्ञान में है। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर, जो कि एक मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, हमने एक नया प्रयोग किया है। यह है जो व्यय है, आय है, धर्म है, मोक्ष है, जिसे कह सकते हैं कि कर्म जो है, ये पुरुषार्थ का पहला लक्षण है। अगर कर्म अच्छे किए जाएंगे तो उससे जो धनार्जन अर्थात आय जो कमाई जाएगी, वह एक अच्छा प्रभाव डालेगी। और अगर साथ में धर्म भी, धर्मानुसार अगर कार्य किए जाए, आय कमाई जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। गीता में इसे त्रिगुणात्मक व्यवस्था का नाम दिया गया था। अर्थात जो कर्म है, ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक तमोगुण हो सकता है, एक रजोगुण हो सकता है और एक तपोगुण हो सकता है। ये तीनों गुण जो मनुष्य करता है, उसके अनुसार उसे, जिसे कह सकते हैं कि इस जन्म में या अगले जन्म में जो इसके प्रतिफल है, वो भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि कर्मों के हिसाब से ही वह अपनी आय अर्जित करेगा। और आपने अगर तमोगुण का पालन करते हुए कोई आय कमाई, अब तमोगुण क्या होता है? आप किसी की हत्या कर दें, आप चोरी करें, आप डकैती डालें, आप भ्रष्टाचार करें, तो यह तमोगुण है। तमोगुण के जरिए जो आय कमाई जाएगी, वो इन्हीं माध्यम से कमाई जाएगी। अगर कोई डकैती डालता है या चोरी करता है या भ्रष्टाचार करता है, तो वह आय भी उसी तरह की कमाएगा। इस अर्थ में धर्म का कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। और जब धर्म की ही प्रासंगिकता नहीं है, तो मोक्ष की प्राप्ति तो असंभव हो जाती है, क्योंकि मोक्ष जो है वो यहाँ पे मृत्यु के समान है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत आत्मा मरती नहीं है। हमारी गीता कहा गया है कि आत्मा अनंत है, इसे कोई मार नहीं सकता, इसे कोई वायु उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। तो ये एक ऐसी चीज है जैसे कोई
मिटा नहीं सकता। तो जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपकी आत्मा पर एक बोझ होता है कि मैंने गलत तरीके से आय अर्जित करी, भ्रष्टाचार किया, डकैती डाली, चोरी करी, इस तरह की अनेक गतिविधियां करके हमने क्योंकि किया था, तो इसका प्रतिफल अगर इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में और हो सकता है कि ना जाने कितने जन्मों तक आपको उसको भुगतना पड़े। मानव योनि में जन्म लेने का अर्थ होता है कि अच्छे कार्य करके आप एक जिसे कह सकते हैं एक कदम आगे उच्च योनि में जाने का प्रयत्न करें। मगर यहाँ पर अगर हमने नीच कार्य किए हैं या जहाँ तमोगुण की अधिकता थी ऐसे कार्य किए हैं तो अच्छी योनि में जाने का तो सवाल ही नहीं हो सकता है। हो सकता है आपकी अवनति हो जाए, अर्थात किसी पशु योनि में या उससे भी निकृष्ट किसी योनि में आपको जन्म लेना पड़े, और फिर एक लंबा जब समय चक्र चलेगा जब आपको फिर मानव जीवन का आनंद लेने के लिए अवसर मिले। इसी तरह से जो रजोगुण है, अर्थात जो पहले के जमाने में कहा जाता था कि राजा जिस तरह से अपने जीवन जीते थे वो एक रजोगुण उनमें होता था और उसके अनुसार वे महलों में रहते थे, सबसे अच्छा भोजन करते थे, सबसे अच्छे वस्त्र पहनते थे और वो अपनी प्रजा पर उसी के हिसाब से खर्चा भी करते थे। जरूरी नहीं है कि जिस राजा के घर सबसे बड़ी संतान जैसी युवराज कहा जाता उसी को जो है राजा का उत्तराधिकारी माना जाए। अगर उस राजकुमार में राज करने योग्य शक्ति नहीं है या उसमें तमोगुण है तो उसे युवराज का दर्जा नहीं दिया जा सकता और जो मंत्री परिषद होती थी वह किसी अन्य उपयुक्त राजकुमार को, और अगर राजकुमार नहीं है किसी और व्यक्ति को राजा का पद दिया जाता, क्योंकि राजधर्म का पालन करना ये राजा के लिए अनिवार्य था। जो ऋषि मुनि तय करते थे कि राजा को कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे टैक्स लेना चाहिए, कैसे प्रजा का उनकी भलाई के लिए जो गुरुकुल होते थे कैसे उनको सहायता देना, यह सब काम भी राजा ही करता। तो रजोगुण का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जिताना, उसके साथ भी धर्म हमारे यहाँ जुड़ा हुआ था। उसके अनुसार हर राजा को राजधर्म का पालन करना था और जो तपोगुण है वो सबसे उच्च माना जाता, अर्थात जो सचरित्र होते थे, जो अध्ययनशील होते थे, जो समाज की भलाई के लिए उसकी अच्छाई के लिए हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे, उनमें तमोगुण सबसे अधिक होता था। कुछ तपस्वी ऐसे होते थे जो अपनी ही तपस्या में विलीन रहते थे और वो तपोगुण का तो पालन करते थे मगर उनके द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कोई विशेष योगदान नहीं दिया था। वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि आत्म केंद्रित होते, उन्हें ना तो अर्थ कमाने से मतलब था, वो सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्याओं में ध्यान में लीन होते थे या कह लीजिए कि समाधि की अवस्था में चले जाते थे। तो उनके लिए आय कमाना, धर्म का पालन तो उसी के जरिए वो आगे बढ़े और वो मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना करते थे और मृत्यु उपरांत ये कहते थे कि मुझे पुनर्जन्म ना लेना पड़ा। तो तपोगुण सबसे ऊंचा होता था और इससे जरिए जो भी अर्थ कमाई जाए वो धर्म संगत होती ही थी और जब धर्म के अनुसार आय अर्जित की जाएगी तो
मोक्ष की प्राप्ति की ओर मनुष्य धीरे 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 आगे बढ़ सकता है। अगले जन्म में वह किसी और अच्छे कुल में जन्म लेगा, जहां उसे एक कह सकते हैं कि पीएचडी करने का मौका मिल जाए, वो किसी नई खोज कर ले, किसी नए ज्ञान की गंगा बहा दे। इस तरह से जो है, जो धर्म गणित है या सनातन गणित है, जिसे कि कर्म के अनुसार जो आय कमाई जाएगी, और अगर वो धर्म के आधारित है तो समाज सबसे अधिक सुखी होगा और उसमें शांति होगी, वर्ग संघर्ष नहीं होगा, अमीर गरीब में फर्क धीरे धीरे मिटने लगेगा, और एक देश जिसे हम भारत कहते हैं, इसमें आज भी इस तरह के सचलित लोग उपस्थित हैं, और लगातार हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी प्राचीन मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करें और इनकी पुनर्स्थापना करें। अब यहाँ प्रश्न ये भी आता है कि धर्म क्या है। जिसे हमने कहा कि सनातन ये कोई धर्म नहीं है, ये जीने की एक पद्धति है। हिंदू एक दूसरी व्यवस्था के द्वारा दिया गया एक शब्द है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई पहचान नहीं है। पहचान ये है सिर्फ कि हम भारतीय हैं और सनातन धर्म का पालन करें, यानी जो प्राचीन मूल्य है, प्राचीन संस्कृति जो है, उसके पालन करने। इसीलिए हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, उसे मान्य किया गया है। हर आदमी जानता है कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म के अनुसार उसे, अगर उसने धर्म का पालन नहीं किया है, तो उसे उसका पदोन्नति या उसका डिमोशन हो जाएगा। और उसने अगर अच्छे काम किए हैं तो वह धीरे 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 मोक्ष की प्राप्ति की संभावनाएं अपने जीवन या मृत्यु के बाद में इसकी तलाश कर सकता है। अब यह उदाहरण इकोनो मैथमेटिक्स में जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव डालते हैं उसको दर्शाता था, और जो सनातन गणित में इसका उपयोग किया गया है कि तमोगुण का पालन करने से सबसे अधिक अनुत्पादक आपकी जिंदगी हो जाती है। अर्थात आपने एक निकृष्ट जीवन जिया है और आपका जो आचरण है वो तमोगुण है, इसीलिए आपका अर्थ जो आपने कमाया है वो तमोगुण के कारण ये। अब आप इसका गणित समझ सकते हैं कि इस दिशा में अनुत्पादक जीवन जीने से आपकी आय भी अनुत्पादक हो जाती है, और ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, जो जहां लाल लाइनें मिल रही हैं, ये अब जो सेंटर पॉइंट था, अर्थात जो पहले एक ग्राफ जो है जहां पे नीली लाइनें आपस में मिल रही थी, उसके ऊपर चला गया है। ये आप देखिए कि पहले जो है 5275, और नीचे जो है जहां धर्म और मोक्ष का जहां पे स्थान है, वहां पर अब जो है सिर्फ माइनस में ये चला गया है, अर्थात 7.45। इस तरह से आपके कर्म जो अधिक हो गए हैं उसकी नुकसान आपको इस जीवन में और अगले जीवन में आपको करनी पड़ेगी। इसे इस तरह से भी समझा सकता है, इस तरह से भी समझा सकता है
जहां हमने सप्लाई और डिमांड रखा है, वहां पर अब जो कर्म और अर्थ है, अर्थात यह भी जो है आप देखेंगे कि आधिक्य जो है वो आप तमोगुण के कारण 5,000 हो गया है, और जो धर्म और मोक्ष है वह 7.45 ये कम हो गया है। इस स्थान पर हमने रजोगुण का पालन किया था, इस कारण कोई विशेष फर्क जो है नहीं आया है। और जिसे हम कह सकते हैं कि मगर तपोगुण जब हम करते हैं 90 तो असर एकदम स्पष्ट हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि 17% ये इंक्रीज हुआ है, और जो धर्म और मोक्ष का मार्ग भी जो है वो 17.5% इसका आधिक्य हो गया है। इसका अर्थ ये है कि आपने ऐसे कार्य किए हैं जिसका प्रतिफल इस जन्म में, अगर इस जन्म में तो मिलता ही है, अगले आने वाले जन्मों में इसके अच्छे परिणाम, या आप कहें कि आपको और अधिक अपने जीवन में सफलताएं अर्जित होंगी, और उससे उत्साहित होकर आप धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो ये एक सनातन धर्म की जो गणित है, सनातन गणित जो है, उसको एक मैथमेटिकल, एक गणितीय गणना के साथ में इसको प्रस्तुत करना आज के इस सत्र का प्रमुख उद्देश्य था। अगर आप इस विश्लेषण से असंतुष्ट हैं, अगर इससे आप कहते हैं कि कई और प्रश्न उपस्थित होते हैं, ये गणित जो है अपूर्ण है, या कैलकुलेशन में कोई इसमें मिस्टेक है, गलती है, तब कृपया आप हमें सूचित करें, और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं इसके बारे में अगर आप सुझाव दें तो अति उत्तम होगा। तो इस सत्र का समापन मैं इसी आशा के साथ कर रहा हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तरह कैसे मूल्यों को, या सनातन धर्म के जो मूल्य हैं उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। गीता की बात तो बहुत आगे की है, प्राथमिक रूप से भी कैसे उनको आगे अपना आय अर्जित करनी है, किस तरह के कर्म करने हैं, यानी वही तपोगुण या रजोगुण या तमोगुण, इस आधार पर कैसे कार्य करने हैं, और उन्हें कैसे प्रोत्साहित करना है कि एक हर दिन अगर उनसे कहा जाए कि आप अपने जीवन में क्या आपने एक अच्छा कार्य किया, या बुरा कार्य किया, या झूठ बोला, या अपनी आज्ञा, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, इस तरह की घटनाएं अगर जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के बारे में अगर इसका एक हिसाब रखे, और प्रत्येक दिन अपने बच्चे को बताएं कि देखो तुमने आज यह गलती करी, यहाँ तुमने अच्छा कार्य किया, इस तरह से जो है एक जागरूकता समाज में और देश में फैलाई जा सकती है कि क्या हमारी त्रिगुणात्मक व्यवस्था आज भी कितनी प्रासंगिक है, और कितनी अधिक गणित के माध्यम से इसे रोज अपने बच्चों को समझाया जा सकता है। अपना कीमती समय
इस व्याख्यान को सुनने के लिए, आपने जो निर्धारित किया उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आशा है अगले सत्र में आपसे फिर इसी से संबंधित किसी अन्य विषय पर चर्चा करके आपको सनातन गणित के और अलग अलग प्रयोग किस तरह से किए गए हैं इसके बारे में हम प्रयासरत रहेंगे। तब तक के लिए मैं प्रदीप वाजपेयी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।